सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 11वें अध्याय में, जिसका नाम है व्यक्ति विशेष। तो यहाँ पर हमें व्यक्ति विशेष से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विशेष कार्यों को करने वाले लोगों को विशेष नामों से पुकारा जाता है। आइए हम इन्हें क्या कहते हैं जानें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इन्हें हम क्या बोलते हैं। पहले आपसे पूछा गया है, टीवी या रेडियो पर कार्यक्रमों की घोषणा करने वाला व्यक्ति। टीवी और रेडियो पे जो घोषणा करते हैं कार्यक्रमों में, ठीक है, वो कौन है। तो फर्स्ट नंबर में लिखोगे उद्घोषक। ठीक है, मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है, पर आपको बच्चों यहाँ पर आंसर को लिखना है। ठीक है, उद्घोषक आप यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट नंबर में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, साहित्यिक पुस्तकों पर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति। साहित्यिक पुस्तकों पर जो टिप्पणी करता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं। तो आप सेकंड नंबर में लिखोगे टीकाकार। ठीक है, तो सेकंड नंबर में आप लिखोगे टीकाकार। ठीक है बच्चों। नाउ थर्ड नंबर में आपसे पूछा गया है, किसी देश द्वारा अन्य देश में दूत के रूप में भेजा गया व्यक्ति। अब किसी देश द्वारा जो अन्य देश में भेजा गया व्यक्ति है वो भी दूत के रूप में, उसे हम क्या बोलेंगे। तो आप थर्ड नंबर में लिखोगे राजदूत। ठीक है, तीसरे नंबर में आप लिखोगे राजदूत। फिर आपसे पूछा गया है, ग्रहों व नक्षत्रों के आधार पर भविष्य बताने वाला व्यक्ति। जो ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर भविष्य बताता है वो कौन है। तो आप लिखोगे ज्योतिषी। ठीक है, तो आप फोर्थ नंबर में लिखोगे ज्योतिषी। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है, गोपनीय अपराधों व अन्य मामलों की छानबीन करने वाला व्यक्ति वो कौन है। तो वो है गुप्तचर। ठीक है, तो आप फिफ्थ नंबर में लिखोगे गुप्तचर। उसके बाद आपसे पूछा गया है बच्चों, बीमा पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति। बीमा पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति कौन है। तो आप सिक्स नंबर में लिखोगे पॉलिसी धारक। ठीक है, क्या लिखोगे आप, पॉलिसी धारक। फिर आपसे पूछा गया है, फिल्म में पसर्व संगीत देने वाला व्यक्ति वो कौन है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सेवेंथ नंबर में संगीतकार। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको पिक्चर भी दी गई है संगीतकार की। उसके बाद आपसे पूछा गया है, बैंक में रुपए पैसे का प्रभारी व्यक्ति ये कौन है। तो आप 8 नंबर में लिखोगे खजांची। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपसे पूछा गया है, भवन के नक्शे बनाने वाला व्यक्ति ये कौन है जो भवन के नक्शे बनाता है। तो आप 9th नंबर में लिखोगे वास्तुकार। ठीक है, 9th में आप लिखोगे वास्तुकार। उसके बाद आपसे पूछा गया है बच्चों, टीवी या रेडियो पर समाचार सुनाने वाला व्यक्ति ये कौन है। तो आप 10वें नंबर में लिखोगे समाचार वाचक। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपसे पूछा गया है, वित्तीय लेखा जोखा जांचने वाला व्यक्ति तो ये कौन है। तो ये है लेखाकार। ठीक है, तो आप 11वें नंबर में लिखोगे लेखाकार। उसके बाद आपसे पूछा गया है बच्चों, व्यापार के लिए दूसरे देशों को वस्तुएं भेजने वाला व्यक्ति। अब व्यापार के लिए जो दूसरे देशों को वस्तुएं भेजता है वो कौन है। तो आप 12वें नंबर में लिखोगे निर्यातक। ठीक है, तो आप 12वें नंबर में क्या लिखोगे, निर्यातक। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया गया है, क्या आप जानते हैं, वह व्यक्ति जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षित होता है अंतरिक्ष यात्री कहलाता है। तो जो अंतरिक्ष यात्रा में जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इसे अच्छे से लिखना है, आंसर्स भी अच्छे से लिखना है, अच्छे से याद करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।